बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सलावत। नारे हैदरी। अज़ीज़ाने मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से ये हमारा छठा मरहले गुफ्तगू है। मैं आपकी समातों की रोशनी में अपने कारवान फ़िक्र को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मौजू आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन अगर आज का मरहला मेरे नौजवान दोस्तों तक पहुंच गया तो सिलसिले फ़िक्र यहीं से आगे बढ़ जाएगा। यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब। क़यामत के दिन, यौमा उस दिन, ठेठ तर्जुमा क़यामत के दिन नहीं बल्कि उस दिन। नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब, हम आसमानों को लपेट कर रख देंगे जैसे बड़े बड़े तूमार लपेटे जाते हैं। कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु, हमने जैसे तख्लीक का आगाज किया था उसी तरह इसे वापस लौटा देंगे। वादन अलैना, यह हमारा वादा है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और यह हम करके रहेंगे। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बादि ज़िक्र, और हमने जिक्र के बाद ज़ुबूर में लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि इस पूरी ज़मीन के वारिस हमारे साले बंदे होंगे। आसमान को लपेट देंगे, मुसलसल सुन रहे हैं आप, और यकीनन लपेटा जाएगा। इसलिए कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है, लपेटा जाएगा। भैया, आसमान के लपेटे जाने का मतलब क्या है? कल की तकरीर मुत्तसिल कर लो। अल्लाह का एक कानून है कानून इब्दा, दूसरा कानून है कानून इआदा। कल मैं आपकी खिदमत में उन आयात की तिलावत कर चुका जिनका ताल्लुक इन दोनों कानूनों से है। याद यही था कि कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु, जैसे हमने इब्दा किया था, इब्तिदा की थी, उसी तरह इसका इआदा करेंगे। ठीक है ना? तो अब परवरदिगार आलम ने यह तय किया है कि किस कायनात को इब्दा के जरिए लाए, इस कायनात को इब्दा के जरिए लाए, वो लाया, इस कायनात को उसने पैदा किया। जब ये कायनात पैदा हो गई तो किसी मंसूबे के तहत आई है, और जब ये किसी मंसूबे के तहत आई है तो वो मंसूबा हमें मालूम होना चाहिए। उस मंसूबे को परवरदिगार ने कहा यौमुल क़ियामा।
वो जो मंसूबा है इस कायनात के आगाज के पहले से जो मंसूबा है, वो मंसूबा सिर्फ इतना है कि ये कायनात एक रास्ता है और तुम्हें जाना है आखिरत तक। कुरान ने कभी उसे यौमुन नुशूर कहा, कभी यौमुल बास कहा, कभी यौमुल क़ियामा कहा। मुख्तलिफ लफ्जों से इस यौम को और इस दिन को परवरदिगार ने याद किया। अब मौजू को तो आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना है तो फिर सुनते जाना कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो भाई, अब इस बात को अपने ज़हन में रखो कि जब क़यामत का तज़किरा कुरान ने किया, ये यौमा से बड़ी आयतें हैं कुरान में। यौमा 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 बहुत आयतें हैं। अब उन सारी आयतों को तुम्हारी खिदमत में पेश नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। कहने लगा यौमा, भाई तवज्जो रखना, यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के दिन हर नबी को उसकी कौम पे गवाह बना के लाएंगे। वजहना बेटा अला हाउला शहीदा, और क़यामत के दिन हबीब तुझे उन नबियों पे गवाह बनाएंगे। यौमा, अब ये यौमा समझ में आ रहा है? किसी मकाम पर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। यौमा, ये यौमा की आयतों देखो, ज्यादा सहमत नहीं दूंगा इन यौमा की आयतों पर। यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को रुस्वा नहीं होने देगा। तेवर तो देखो आयत के, क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को रुस्वा नहीं होने देगा। तवज्जो रखना, बड़ी अजीब आयत है। अल्लाह बड़ी इज्जत बढ़ाएगा अपने नबी की, क़यामत के दिन बड़ी तकरीम होगी नबी की। यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, और जो नबी के साथ ईमान लाए उन्हें भी इज्जत देगा। ये यौमा क़यामत के दिन, यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, और माहू उसके साथ, आमनू अलैह उस पर ईमान लाए। भाई तवज्जो रहे, आमनू नहीं उस पर ईमान लाए। एक आयत और पढ़ लूं ताकि नौजवान दोस्तों का ज़हन वाज़ेह हो जाए। फल्लज़ीना आमनू नहीं, देखो मेरे नबी पर ईमान लाओ, तो हम लाते हैं नबी पर ईमान। और यहां क्या जिक्र है? यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को भी बड़ी इज्जत देगा, और उन्हें इज्जत देगा जो नबी के साथ ईमान लाए। भाई अज़वाज मुकर्रमात नबी पर ईमान लाई, सहाबे किराम नबी पर ईमान लाए, तुम नबी पर ईमान लाए, मैं नबी पर ईमान लाया। ये नबी के साथ ईमान लाने वाले कौन है? कुरान के अल्फाज हैं, और कुरान के अल्फाज की नज़ाकतें बहुत अजीब गरीब हैं। तो अब ढूंढना तो पड़ेगा कि ये कौन है। भाई हम सब नबी पर ईमान लाए, आमनू नहीं, ईमान लाए नबी पर। और ये कौन? आमनू माहू, नबी के साथ ईमान लाए। तो मुझे कहीं न मिला कि नबी के साथ कौन ईमान लाया, लेकिन एक दिन मैंने रसूल की मस्जिद में देखा कि रसूल तशरीफ फरमा है, नबी के साथ ईमान लाने वाला नबी तशरीफ फरमा है मस्जिद में, और शम्अ रिसालत के परवाने, शम्अ रिसालत के परवाने नबी को घेरे हुए बैठे हैं। नबी को घेरे हुए वो चाहते लोग, चाहने वाले लोग नबी के, वो रसूल को घेरे हुए बैठे हैं। एक मर्तबा मेरे नबी ने आवाज दी कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों सुनो, कुन तो नबी है, मशहूर रिवायत है, कुन तो नबी है वह आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। रिवायत को अपने ज़हन में महफूज रखना। कुन तो नबी है, मैं उस वक्त भी नबी था कि तुम्हारे बाप आदम का पुतला भी बनानी था। तुम्हारा बाप आदम मिट्टी और पानी के दरमियान सफर कर रहा था, मैं उस वक्त नबी था। बस सुन लिया ना, सुन लिया। अच्छा अभी एक मरतबा मैंने ये रवायत पढ़ दी,
सुन लिया तुमने? अच्छा, तुम्हारे ज़हन हाफ़िज़े अच्छे हैं, तुमने इसे याद भी कर लिया। अब मैं बार बार मिंबर पर बैठकर 55 मिनट तक यही दोहराता हूं, तुम्हारा हजर क्या होगा? अच्छा, तुम्हारा हजर तो कुछ भी नहीं होगा, मेरी दिमागी सेहत पे शुभा करोगे वो हो क्या गया, वो सुई अटक गई, ऐसा होगा या नहीं? बहुत नेचुरल है, बहुत फिटरी सी बात है कि सुई अटक गई। कुन तो नबियन वादम तीन अगर मैं ये दोहराता रहूं, लेकिन अब अजीब मरहले फिक्री है कि रसूल ने एक फतवा कह दिया, सबने सुन लिया, फिर फरमाने लगे सुनो कुन तो नबियन व आदम बैनल मायवती, मैं उस वक्त नबी था या तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। भाई दूसरी मतवा भी सुन लिया, तीसरी मतवा फिर फरमाया कुन तो नबियन व आदम बैनल मायवती, मैं नबी था, आदम बने नहीं थे। ठीक है ना? अब किसी की हिम्मत नहीं है कि रसूल के दिमाग पे शुबा करे, इसलिए कि रसूल मरीज नहीं है, सेहतमंद है। नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। रसूल अभी हालत सेहत में है, मरीज नहीं है कि दिमागी सेहत पे नऊजुबिल्लाह उनके शुभा किया जाए। जब 2-3 मरतबा कहा ना, तादाद तो नहीं है, रावी ने तादाद बयान नहीं की, बार बार फरमा रहे कुन तो नबियन व आदम बैनल मायवती, कुन तो नबियन व आदम बैनल मायवती, कुन तो नबियन व आदम बैनल मायवती। एक ने दूसरे को देखा, कोई बात क्या है? पैगंबर एक ही जुमला बार बार दोहरा रहे। रावी कहता है कि अभी रसूल के ये जुमले तमाम न हुए थे कि दरवाजे मस्जिद से अली दाखिल हुए, दरवाजे मस्जिद से अली दाखिल हुए और ये कहते हुए आए अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल मायवती। अब कुछ बात वाज़ेह हुई। मेरा नबी आदम की तखलीक से कबल नबी था और मेरा अली आदम की तखलीक से कबल वली था। भाई अब समझ में आया कि मोहम्मद के साथ ईमान कौन लाया? बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। मेरे सामने बड़े साहिबान फिक्र तशरीफ फरमा है और खुसूसियत से मैं इन नौजवान दोस्तों की दिलचस्पी पर बहुत हैरान हूं कि इतनी सारी आयतों का बोझ बर्दाश्त कर लेते हैं। या देखो, नौजवानों से कह रहा हूं, मेरी मजबूरी समझा करो। मुझे हदीसें भी याद हैं, बहुत याद है। अच्छा, ये बातें बहुत याद है। क्यों मौलाना, क्या ख्याल है आपका? बहुत याद है मुझे हदीसें, तो मैं बहुत कम पढ़ता हूं ना हदीसें, ज्यादातर तो आयात ही पेश करता हूं, कुरान को पेश करता हूं। तो अब मेरी मजबूरी समझा करो। मेरे बुजुर्ग ने कहा था कि किताब काफी है। अब ये मेरी मजबूरी है, तो कुछ न कुछ तो किताब का सहारा लूंगा मैं, बल्कि ज्यादा सहारा लूंगा। तो यौमा, भाई तवज्जो रहे, ला युज़िल्लाहु नबिया, ये यौमा की 1-2 आयतें सुन लो, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। यौमा ला युज़िल्लाहु नबिया वल्लज़ीना आमनू माहू, क़यामत के यौमा, क़यामत के दिन। वो आयत में है ना, यौमा नफ़ी समा का सिजले कुतुब, तो यौमा ला युज़िल्लाहु नबिया वल्लज़ीना आमनू माहू, जो नबी के साथ ईमान लाए उन्हें भी अल्लाह नबी की तरह इज्जत देगा क़यामत के दिन। ये पॉलिसी मेकिंग आयत है, इसे ध्यान में रखना कि जो नबी के साथ ईमान लाए, नबी के जैसी इज्जत उन्हें क़यामत के दिन मिलेगी। अच्छा ठीक है ना। अब 2 तुमने यौमा की आयतें सुनी, पहली सरनामे कलाम की, एक ये सुनी तुमने, और एक और सुना चुका यौमा नबासो फी कुल्ली उम्मतिन। अब एक आयत और सुनते जाओ। यौमा, भाई तवज्जो रहे, यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, उस दिन
मुनाफिक मत कहेंगे यौमा, उस दिन क़यामत का दिन, ठीक है ना? क्या कहेंगे भाई? रुक जाओ, क्या कहेंगे तो बाद में तय करेंगे। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, ठीक है ना? यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई अब वैसे बोलने दो, मैं बहुत आज खस्ता महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरा जी चाह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो, रसूल कह दो कि ऐ काफिरून। काफिरात का कोई जिक्र नहीं है। काफिरात का कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्या काफिरात मुखातब नहीं है? कहने लगे भाई मुखातब तो है, ये मुफस्सिर लिख रहा है, लेकिन काफिरून में काफिरात शामिल है। सुन लिया तुमने? अच्छा भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, जितने हुक्म है, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जो भी हुक्म है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, ऐ ईमान लाने वालों, ईमान लाने वालियों का सिरे से तज़किरा नहीं है। बच गई? ईमान लाने वालियां रोजा नहीं रखेंगी, हज नहीं करेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी। कहने लगे नहीं भाई, कहां की जबरदस्ती के बहस में आ गए हो? ईमान लाने वालों में ईमान लाने वालियां शामिल हैं। अच्छा भाई, ये तो अजीब फलसफा हो गया भाई, अजीब मंतिक हो गई कि काफिरात शामिल है काफिरून में, मोमिनात शामिल है मोमिनून में। भाई हो गई ना बात? तो मुनाफिकात क्या मुनाफिकून में शामिल नहीं है? जब मोमिनीन कह दिया तो मोमिनात खुद आ गई, जब काफिरीन कह दिया तो काफिरात खुद आ गई। अब अगर मुनाफिकीन कह दिया था तो मुनाफिकात तो खुद आ गई ना, लेकिन खुदा मालूम कुरान की निगाह में कौन सी मुनाफिक मोहतरम खवातीन है। भाई बात हो गई ना भाई। यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, सिचुएशन ज़हन में है, आयत पढ़ के फिर वापस जाऊंगा। इसलिए कि छठा मरहला गुफ्तगू है निज़ाम नबूवत का, और यहीं से तुम्हें मुझे आगे ले जाना है। यौमा, अब ज़हन में रखना, वो जो नूर वाला है ना, जो रसूल के साथ ईमान लाया था, ठीक है ना? यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, जब वो नूर वाला मैदान में जा रहा होगा तो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वहां खड़े होंगे। भाई ये वाकया कुरान का है, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं। अच्छा भाई, यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू, वो नूर वाला अपने नूर के साथ मैदान हशर में जा रहा है। रोक लिया, ताल्लुकात थे जब तो रोका। वरना मैं तो आपको नहीं रोक सकता, अगर आप जा रहे हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप मुझे नहीं रोकोगे। ताल्लुकात थे तो मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें खड़ी हुई थी वहां पे, और नूर वाला रसूल के साथ ईमान लाने वाला वो साथ जा रहा था, ठीक, वो साथ जा रहा था और रसूल के साथ जा रहा है। रोका लिल्लज़ीना आमनू, मुनाफिक मर्दों ने और मुनाफिक औरतों ने उस नूर वाले को रोक लिया ना। वो मुड़ा और कहने लगे उन्जुरू ना, भाई रुको, बेतकल्लुफी भी है भाई, आया सुन लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अब नूर वाला जा रहा है, वो रसूल के साथ ईमान लाने वाला वो जा रहा है। जब जा रहा है तो वो मुनाफिक खड़े हुए थे और उनका उन्जुरू ना, भाई रुकना, बेतकल्लुफी से कहा रुकना, वो रुक गया। कह लगे बात क्या है? कुरान है, कुरान एक लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, भाई रुको, थोड़ा सा नूर उनसे ले ले। दुनिया में नवाज़ुम क्या करते रहे? अब वो ईमान लाने वाला जब आया है, रसूल के साथ ईमान लाने वाला मैदान हशर में, तो कहने लगे नक़्तबिस मिन नूरिकुम। मुनाफिक कहने लगे कि जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ा उन्जुरू ना, थोड़ी सी मोहलत। रुक गया वो, कहा कि क्या चाहते हो? कहा नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अपने नूर से थोड़ा सा दे लो।
अब जानते हो, उसने घूर के देखा और कहेगा ये मुझसे झूठ क्या मांग रहे हो? फिर वापस जाओ, जिन्हें पीर बना के आए थे उनसे ले गया। तो कभी क़यामत को यौमुल नुशूर कहा, कभी यौमुल बास कहा, कभी हशर के नाम से याद किया। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो परवरदिगार ने क़यामत के लिए इस्तेमाल किए। अच्छा भाई, तो अब सच बात तो ये है कि हम जब उसूल दीन बयान करते हैं तो अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें क़यामत। कुरान ने जो तरीका रखा वो तौहीद के फौरन बाद क़यामत। लैसल बिर, दूसरा सूरह बकरा और आयत का निशान 177, लैसल बिर अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ अपने चेहरों को झुका दो। नेकी ये है कि अल्लाह पे ईमान लाओ, क़यामत पे ईमान लाओ। तो अल्लाह और क़यामत एक साथ हैं, तौहीद के बाद क़यामत है। हमारे समझाने के लिए जो उसूल दीन मुरतब किए गए वो अलग हैं। कुरान मजीद में जो अक़ायद की फहरिस्त दी है वो ज़रा सी अलग है। तो कितना अहम है अक़ीदा क़यामत, यकीन करना। अब ज़रा सा संजीदा बात सुन लो, यकीन करना कि ये जो पूरी कायनात है, जो निज़ाम है यौम नफ़ी समा का ये सिजिल जिसे परवरदिगार लपेटने वाला है, ये पूरा निज़ाम जुड़ा हुआ है क़यामत से। ज़रा सी संजीदा गुफ्तगू कहने लगा, कल जो आयात में पढ़ चुका हूँ, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, हमने इससे तुम्हें खल्क़ किया, इसी में पलटा देंगे और इससे फिर दोबारा उठाएंगे। ये आयत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। कैफ़ा तकफ़ुरून बिल्लाहि कुन्तुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम्हें ज़बरदस्ती अल्लाह की बारगाह में ले जाया जाएगा। अब ये दो आयतें हो गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग खुद पलट के जाएंगे, तो रजअत तो है, वापस जाना अल्लाह की बारगाह में, ये तो है भाई, तवज्जो रहे। तो अब एक सफर है, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो, एक सफर है और उस सफर को नागुज़ीर हमें काटना है। उन राहों को नागुज़ीर है कि हम उन्हें उन राहों को काटें। अच्छा भाई, तो जब ये नागुज़ीर है तो अब हुआ क्या भाई, बहुत तवज्जो रहे। कोई तुम्हें लाया, उसका नाम जो जी चाहे रख लो, कोई तुम्हें इस दुनिया में लाया। अगर तुम अपने आने में आजाद हो तो मना कर दो, मनी जाता। जबरदस्ती लाया, देख रहे हो ना। अच्छा भाई, कोई ले गया, आते हैं इंसानी काफिले इस दुनिया में, चले जाते हैं कुछ दिन रहकर। तो न लाना और न ले जाना ये किसी के बस में नहीं है सिवाय उस खालिक के जिसने इंसान को पैदा किया। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, इसलिए कि भाई मौजू को तो जस्टिफाई होना है, और जब जस्टिफाई होना है तो अभी मेरे पास कुछ वक्त है और मैं चाहूंगा कि ये मौजू जरा सा आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो अब कोई लाया, हम वहां कहीं थे आलम अरवाह में, उसके पास, ठीक है ना। अच्छा, वहां से वो यहाँ लेके आया और वही लेके जाता है। दरमियान में तुम आजाद हो, आने में भी मजबूर, जाने में भी मजबूर। पढ़े लिखे लोग हैं ना, आने में मजबूर। अगर लाए तो मत आओ, अच्छा ले जाए मत जाओ, मजबूर हो ना, नहीं। अब ये जो जिंदगी दी है जिसमें तुम मुख्तार हो, जो चाहे करो, ये है ना जिंदगी। इस जिंदगी में आजाद हो ना, तो जिसमें मुख्तार हो उसमें अगर तुम्हारे बस में हो ना तो तुम अपने बचपन को रोक लो। क्या खुशनुमा बचपना होता है इंसान का। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसी फजा में जिंदगी गुजारता रहे। कोई बढ़ा रहा है आगे। अच्छा भी अब जवान हो गए तो जवानी से ज्यादा रंगीन चीज क्या होगी, रुक जाओ, अगर तुम्हारी ताकत है तो रुक जाओ, नहीं कोई और आगे ले जा रहा है। तो ये दुनिया मुसलसल सफर है। अब समझ में आ गया, नौजवानों से पूछ रहा हूं, समझ में आ गया कि दुनिया सफर है। पैदा हुए, शीरखार थे, बड़े,
बच्चे हुए, लड़के हुए, नौजवान हुए, जवान हुए, अधेड़ हुए, बूढ़े हुए, मरते, ये है इंसान। तो कहीं से चला आया, कहीं और चला गया, भाई यही है ना। तो अब जब चल रहा है तो एक रास्ता मुहैया करो, एक रास्ता है, उसी रास्ते का नाम इस्लाम में सिरात मुस्तकीम है। बस इससे ज्यादा आसान तो मैं कर भी नहीं सकता था। वह अन्ना सूर्यानाम, आगे मेरे साथ चलते रहो। सूर्यानाम छठा सूरा कुरान मजीद का। वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं करूंगा। वह अन्ना हाजा सिराती, भाई तवज्जो रहे, ये जो दीन है ये मेरा रास्ता है, ये सिरात है। अब सिरात मुस्तकीम समझ में आ रही? इन हाजा सिराती मुस्तकीमन, ये सीधा रास्ता है। भाई अगर यहां तक मेरे साथ आ गए तो इसी को तो कहते हो ना नमाज में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यही तो कह रहे हो। रुके रहना, रुके रहना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमारी हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। अगर पर हो तो फिर कर दे क्या मानी है, ठीक है ना। हमारी हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब मैं तो बहुत लिबरल इंसान हूं, तुम क्या तर्जुमा करते हो? इहदिना सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। कहीं से आवाज आई, सिरात मुस्तकीम पर कायम रख। अच्छा भाई, मैं बहुत लिबरल इंसान हूं और सारे मसलक इस्लामी और सारे फिरके मेरे सर का ताज है। जो भी मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है वो मेरा अजीज है। तो अब कोई तर्जुमा करे कि सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख, कायम रख। कोई तर्जुमा करे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर दे। मुझे हर तर्जुमा कबूल है। जिसकी नहीं हुई वो दुआ करेगा कर दे, जिसकी हो गई वो कह दे बाकी रख। जोर से मैं चलते रहो, इसलिए कि मैं बहुत नाजुक मरहला फिक्र पे तुम्हें लेके आ गया हूं। और अब चाह रहा हूं कि थोड़ा सा तारुफ हो जाए सूरह हमद का, थोड़ा सा तारुफ। और अगर तारुफ हो गया, मेरी आज की मेहनत स्वागत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें बाकी रख या हमारी हिदायत कर। सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख या सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर हमारी। अगर तुम अकेले भी नमाज पढ़ रहे हो तो कहना यही है, इहदिना, मेरी नहीं हमारी, ताकि तुम्हें हर वक्त एहसास रहे कि हर इंसान पूरी इंसानियत का नुमाइंदा है। ये स्पिरिट देख रहे हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बहुत तवज्जो रखना, लेकिन क़यामत से जुड़े हुए हैं हम लोग और क़यामत तक तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं। और खुदा की कसम, अगर नौजवान दोस्तों तक ये मैसेज पहुंच गया तो मेरे पूरे अशरे की मेहनत स्वागत हो जाएगी। तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहां तक हम आ गए ना। अब एक जुमला तुम्हें हदिया कर दूं। भाई अजीब बात यह है कि इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूंकि हर एक को याद है और याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, ये सूरत याद रखनी चाहिए, इसलिए, और हर एक को याद है, इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो रखना, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दो मरतबा लफ्ज अल्लाह आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, दो मरतबा रहमान, दो मरतबा रहीम। अल्लाह, रहमान, रहीम, ये दो मरतबा आए हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो और आगे चलो। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तक मुझे ले जाना है तुम्हें, लेकिन अभी ये बात वाज़ेह हो जाए जरा सी।
मालिक यौमुद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दो इय्याका, ठीक, दो अल्लाह, दो रहमान, दो रहीम। अब दूसरा सेट सुनो, दो इय्याका, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, दो सिरात। कभी कभी सूरह फातिहा को इस तरीके से भी देखो, कुरान कैलकुलेट करके अल्फाज रखता है। यानी आप देखो भाई, अब मैं कुरान के लिए एक दलील दे दूं, कभी मेरे पास आना तो मैं बहुत सी दलीलें दूंगा। हम क्या कैलकुलेट करके गिन के लफ्जों को बोलते हैं? जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, ठीक है ना, गिनते कोई नहीं। कुरान का एक लफ्ज गिना हुआ है, दो अल्लाह, दो रहमान, दो मरतबा रहीम। अच्छा, उसके आगे क्या है? दो मरतबा इय्याका, दो मरतबा सिरात, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। तो तीन लफ्ज आए अल्लाह के लिए और तीन लफ्ज आए बंदों के लिए, और दोनों मुकर्रर आए, ठीक है ना। कभी फिर से कि ये इसमें फलसफा क्या है, तो अब आधा सूरा है अल्लाह के लिए और आधा सूरा है बंदों के लिए। बात वादे हो गई? अब मुझे रुकने दो। देखो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये स्टेटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बयान है, और रहमानिर्रहीम बयान है, मालिक यौमुद्दीन बयान है, ठीक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बयान है, मेरा बयान है, मेरा इकरार है, मेरा एतराफ है। और अब दुआ शुरू हुई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुन लिया तुमने? पूरा सूरा सुन लिया ना? अब आधा सूरा है बयान और आधा सूरा है दुआ। समझ में आ गई बात? अच्छा, कुछ बहुत ज्यादा संजीदा हो गई बात? भाई ये नौजवान बोले, अब आपकी उम्र तो बहुत हो गई, नौजवान क्या ख्याल है भाई? कोई बहुत ज्यादा संजीदा हो गई? ये तो भाई खुदा इन नौजवानों की हिफाजत फरमाए और इनकी तौफीक में इजाफा फरमाए। लिख भी रहे हैं बैठे हुए, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ होमवर्क किया करो, जो मैं आयतें कोट कर रहा हूं उन्हें जाके भी देखा करो, ठीक है ना। तो अब लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो अगर संजीदा हो जाए तो थोड़ा सा शुगुफ्ता हो जाना चाहिए। अगर बात बहुत ज्यादा संजीदा हो गई है तो थोड़ी शुगुफ्ता हो जाए। भाई सूरह हम की तकसीम बुनियादी क्या है? आधा बयान, आधे दुआ। अब इसे देखकर मुझे कदीर क्यों ना याद आए? आधा बयान आधी दुआ। मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीउल मौला बयान है, और अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो दुआ है। जो मिज़ाज है सूरह हम का शुरू का टुकड़ा बयान है, हमारा इतराफ है, हमारा स्टेटमेंट है, भाई यही है ना। और आखिरी टुकड़ा इहदिना सिरातल मुस्तकीम इय्याका नअबुदु से उस टुकड़ा शुरू हो रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आधा टुकड़ा बयान, आधा टुकड़ा दुआ। गदीर में यही तो हुआ, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीउल मौला बयान है, और अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो वंसुर मन नसर हो वंसुर मन खदर हो। ये दुआ है, परवरदिगार उसकी मदद कर जो उसकी मदद करे, उसे छोड़ दे जो उसे छोड़ दे, उससे मोहब्बत कर जो उससे मोहब्बत करे, उससे दुश्मनी कर जो उससे दुश्मनी करे।
भाई नौजवानों से कह रहा हूं, मैंने अभी तुम्हारी जान छोड़नी नहीं है, अभी मैं फिर वापस जाऊंगा सूरह हम की तरफ, समझ रहे हो ना। लेकिन अब जब बात आ गई है तो गदीर में हुआ क्या, रसूल का एक बयान है, क्या है भाई, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला, और एक दुआ है, दो ही तो है ना, दो पोर्शन है ना। अच्छा भाई अब मुझे ये बतलाओ कि मुशरिक ने लड़ना गवारा किया रसूल से मक्के में, ठीक, झगड़ा किया, बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट, मुकातिया कर दिया, सब किया ना मुशरिक ने, लेकिन कहता रहा कि ये सच्चे हैं, कहता रहा कि ये मुसलमानों का रसूल नहीं माना, मुशरिकों ने रसूल को रसूल नहीं माना, लेकिन कहते रहे कि सच्चा है। तो मुशरिक की निगाह में मेरा मोहम्मद सच्चा। अच्छा वो मोबाइल के ईसाई याद है, नबी नहीं माना, नबी नहीं माना, ठीक है ना। कहने लगे कि ये दुआ, ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि अगर दुआ मांग दे तो पहाड़ उठ जाए, यानी नबी नहीं मानता लेकिन मानता है कि इसकी दुआ कबूल है। तो मुशरिक ने कहा मोहम्मद का बयान सच्चा, ईसाई ने कहा मोहम्मद की दुआ कबूल। गदीर में एक है बयान और एक है दुआ, अगर बयान से इनकार किया तो मुशरिक से बदतर, अगर दुआ से इनकार किया तो ईसाई से बदतर। भाई गदीर के वाक़े में एक बयान है, एक दुआ है। अगर तुमने बयान से इनकार किया मुशरिक से बताओ, इसलिए मुशरिक सच्चा समझ रहा था। अगर तुमने दुआ से इनकार किया ईसाई से बताओ, तो अब तुम बताओ। दुनिया के हर मुसलमान से पूछ रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई या नहीं। भाई दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, परवरदिगार उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे, परवरदिगार उससे नफरत कर जो इससे नफरत करे, परवरदिगार उससे दोस्त रख जो इसे दोस्त रखे, परवरदिगार उससे दुश्मन रख जो इसे दुश्मन रखे। दुआ मेरे नबी की दुआ सामने आ गई तो अब अगर मेरे मोहम्मद की दुआ कबूल हो गई तो क़यामत तक के लिए तय हो गया कि जो इसका दोस्त वो खुदा का दोस्त, जो इसका दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। यहां तक आ गए, फिर वापस चलो सूरह हम की तरफ। सूरह हम आधा बयान आधी दुआ। अच्छा जनाब, मैं मानता हूं कि अल्लाह खालिक है, ठीक है, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं। अच्छा भाई खल्क कर दिया ना, सलाम अलैकुम, वो अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, ऐसा है या नहीं? देखो दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, बहुत खुदगर्ज ये दुनिया है, तो चश्म दुनिया। भाई एहसान ठीक है, पैदा कर दिया, आप खालिक हैं, राज़िक हैं, पैदा कर दिया आपने, बहुत अच्छा हो गया, आप तो पैदा हो गए ना। और रिज़्क़ के वसीले बहुत हैं और उन वसीलों में रिश्वत दाखिल है हमारे मुआशरे में, और मुआशरों को मुझे पता नहीं, इस मुआशरे में, ठीक है ना। तो रिज़्क़ के वसीले बहुत हैं, तो पैदा कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब मेरा रब क्या है, मैं क्यों डरूं? ठीक है ना, डरना पड़ेगा। नौजवानों की जबानी में बोल रहा हूं मौलाना, इन्हीं की जबान में, इसलिए ये अपनी जबान समझते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, वक्त नहीं है, मौजू को जरा सा आगे बढ़ाना था,
और वो मैंने बढ़ा दिया। अब देखो भाई, सूरह हमद अगर समझ में आ गया तो बात मुकम्मल हो गई। अच्छा भाई, तो उसने पैदा कर दिया तो अब क्या है, ठीक है पैदा कर दिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अदा करके हम अलग हो गए। कहा नहीं भाई नहीं, क़यामत आने वाली है। ऐसा है यानी बहुत शुक्रिया कह के आप अल्लाह से अलग नहीं हो सकते, इसलिए कि एक दिन और आने वाला है यौमा क़यामत का, और उस दिन वो तबाह और बर्बाद कर देगा अपने दुश्मनों को, तय है ना। तो हम जो अल्लाह से आज जुड़े हुए हैं वो क़यामत की वजह से। सुनना भाई सुनना, जो कह रहा हूं उसे सुनना, और अगर पूरी तरह समझ में ना आए टेप सुनना बाद में कि मैंने मैसेज क्या दिया। तो भाई हम क्यों जुड़े हुए अल्लाह से, सबब क़यामत। तो किस चीज ने हमें अल्लाह से जोड़ के रखा है, क़यामत। 7 आयतें हैं ना सूरह हमद में, 3 है अल्लाह से मुतल्लिक़, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, और 3 खालिस बंदों से मुतल्लिक़ हैं। पढ़ो भाई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये 3 आयतें बंदों से मुतल्लिक़, वो 3 आयतें खुदा से मुतल्लिक़। एक आयत मैंने जानबूझ के रोकी हुई है, मालिक यौमुद्दीन, ये दरमियान में रखी के पता चल जाएगा तुम जुड़े हुए हो मालिक यौमुद्दीन होने की वजह से। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि अब सिलसिला गुफ्तगू दराज नहीं है और अब मैं मसाइब से करीब होता जा रहा हूं, लेकिन ये जुमला पहुंच जाए। देखो क्या कैलकुलेट करके ये सूरा तुम्हारे सामने पेश किया गया, कलाम इलाही ठीक दरमियान, गिन लेना जाकर, ठीक दरमियान में मालिक यौमुद्दीन है, उधर अल्लाह इधर बंदे, और वो है यौमुद्दीन का मालिक। तो अब तुम जो उससे जुड़े हुए हो वो यौमुद्दीन से जुड़े हुए हो। तो अब एक है यौमुद्दीन जिसका नाम है क़यामत, ठीक है ना, और एक है अल्लाह। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे भाई, अल्लाह और क़यामत के दरमियान है हम लोग, ठीक है ना। अल्लाह गैब, क़यामत गैब। अब कैसे उस गैब को समझे, कैसे इस गैब को समझे जो क़यामत के नाम से है, उस गैब को समझे जो अल्लाह के नाम से। तो दरमियान में एक शहूद रख दिया जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझना भाई, बीच में रखा क़यामत और अल्लाह के दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब आखिरी है, ठीक है ना। अगर देखो भाई, मैं 2-3 दिन कबल बता चुका कि अंबिया मासूम होते हैं, गलती का इम्कान नहीं है, लेकिन फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए कि अगर नऊज़ बिल्लाह किसी नबी से गलती हो जाए, कुछ बताने में गलती हो जाए, तो परवाह नहीं है, इसलिए कि बाद वाला आके सही कर देगा। इम्कान है या नहीं, अगर कि सब मासूम है, लेकिन मैं फर्ज कर रहा हूं, सपोजिशन फर्ज करो कि नऊज़ बिल्लाह किसी से भी गलती हो गई, तो इम्कान है ना कि बाद वाला आके उसे दुरुस्त कर दे, इसके बाद कोई आने वाला ही नहीं है। तो जितनी इस्मत की जरूरत मोहम्मद को है उतनी किसी को नहीं है। मन हुजूर परसों में कह रहा था कि 2-3 मिनट सुस्त है, आज आप मुलाजा फरमाएं। ये करेक्ट की गई है। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कभी कभी इजमा सही भी उतर जाता है। सब कह रहे हैं कि ठीक है, तो ठीक है।
अच्छा भाई अब बहुत ज्यादा जहमत नहीं है, लेकिन अब रुक जाओ। तो अब जितनी इस्मत की जरूरत मेरे नबी को है उतनी इस्मत की जरूरत किसी नबी को नहीं थी। ठीक है ना भाई? यही सबब है, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि बड़े बड़े उलुल आज़म रसूल गुजर गए, किसी के प्रोटोकॉल में दुरूद नहीं है। बाबा दे बुलंद नारे सलावत। कितने बड़े बड़े उलुल आज़म रसूल गुजर गए, किसी का प्रोटोकॉल नहीं है कि नाम आए तो दुरूद पढ़ो, सिवाय इसी एक नबी के। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। नबी पे दुरूद भेजते फरिश्ते और उनका अल्लाह। ठीक? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो ना। किस पर दुरूद है भाई? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मुहम्मद। अच्छा, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी, रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है, तो ठीक है ना। और मोहम्मद है। और वो ये आयत भी मेरे सुनने वालों को याद होगी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, अपने अब्द को ले गया था। तो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल अब्द, अला अब्दिही नहीं। अच्छा, अला रसूल वो भी नहीं। अच्छा, सबसे प्यारा नाम तो मोहम्मद है, अला मोहम्मद नहीं, अला नबी। मसलहत के बगैर तो कोई आयत आगे बढ़ती ही नहीं है। मोहम्मद मोहम्मद नाम रखा गया पैदाइश के बाद, तय हो गई ना बात। बहुत बहुत तवज्जो रखना। रसूल बने बेशक में, अब्द बने मेराज में। अगर अब्द होता तो मेराज के दिन से दुरूद होती, अगर रसूल होता तो बेशक के दिन से दुरूद होती, अगर मोहम्मद होता तो पैदाइश के दिन से दुरूद होती। अलन नबी, नबी के दुरूद। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। तवज्जो रखना। बस भाई, मैंने आज बहुत जहमत दी, लेकिन मौजू को आगे बढ़ना था और मौजू आगे मुसलसल आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब हमारे पास अगले दिनों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो अब रुक जाओ भाई। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अच्छा, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, नबी पे हो गई, दुरूद हो गई ना। ये आले मोहम्मद कहां से ले आए? मुस्तकिल एतराज है। अगरचे बड़ी मुस्तनद किताबों में रसूल की रिवायत मौजूद है कि भाई ला तुसल्लू अलैहि सलातल बतरा, मेरे ऊपर बतरा दुरूद न पढ़ो। बतरा ये अबतर का मुअन्नस है। कुछ याद आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना शानिअका। तो मुझ पर अबतर दुरूद न भेजो। अबतर के मानिए बेनस्ल। ठीक है ना। तो अब लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर वो गैर अबतर दुरूद क्या है? कहने लगे तो सल्लूना अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व तस्कुतून, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह के चुप हो जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह, फिर क्या करें? कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।
जुमला सुनो भाई, जुमला सुनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, ये मुस्तनद किताबों में है, मोतबर किताबों में है। अब ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि लोग भी मोतबर थे, किताबें मोतबर हैं, सारे आलम इस्लाम में उन किताबों की अहमियत है। अच्छा भाई, आज तक एतराज है और तुम्हारे केवाड़ी से, तुम्हारे लाठी से जो छोटे छोटे रिसाले छपते हैं, वो कहते हैं कि भाई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बात खत्म हो गई। हैं छपते हैं। अच्छा भाई, वो जो था वो लावालत तो नहीं था ना, वो जिसने सजदा आदम से इनकार किया था, ठीक है ना, तो रिसाले छपते और दलील मजबूत, दलील मजबूत। पर दलील क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कहाँ है आले मोहम्मद, नबी पे दुरूद भेजो, ठीक है ना। अब मैं एक आयत पढ़ूं, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ये उन लोगों को हदिया कर रहा हूं जो पंफलेट छापते हैं। ये आए मुबारका उन्हें हदिया कर रहा हूं जो नबी पर रुकना चाह रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, नबी जिहाद करो काफिरों से और जिहाद करो मुनाफिकों से। पूरी जिंदगी काफिरों से जिहाद करते रहे, अगर एक मुनाफिक से भी जिहाद हो तुम दिखला दो। चले चले एक मुनाफिक को, पर मेरे नबी ने अगर किसी मकाम पर जिहाद किया हो, उससे एक मुनाफिक को भी मारा हो, काटा हो, कुछ किया हो, तुम दिखला दो। सब घबरा दे कि बात तो सही है कि पैगंबर की सारी जंगें मुशरिकीन से और काफिरीन से, मुनाफिकीन से तो जंग ही नहीं की। अच्छा तो आधे टुकड़े पे अमल किया, आधे टुकड़े पे अमल नहीं किया, यही तो हुआ। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रहे। आधे टुकड़े पे रसूल ने अमल किया, नऊज़ु बिल्लाह, ये मुमकिन ही नहीं है मेरा नबी कुरान के लफ्ज़ पे अमल करे। तो ये कैसे हुआ कि जिहाद किया काफिरों से, मुनाफिकों से जिहाद नहीं किया? अब वो भी सोचने लगा, कहने लगा कि भाई बात यह है कि मुनाफिकों से जिहाद अली ने किया था। बस हुक्म तो नबी को बताइए, अली ने लिया ने कहा जाए। मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी और बहुत ज़हमत दी, और सिलसिले गुफ्तगू दराज है, अभी कुछ वक्त है हमारे पास और हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब गुफ्तगू इस मरहले पर तो रुकेगी। और अगर इजाजत दो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आले मोहम्मद तो दरमियान में आ गए ना दुरूद के हवाले से, तो अब एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मसाइब के चंद जुमले तो कहने ही है ना। ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूं, यौमा नतवी समा का जिससिजले लिलकुतुब, याद तो रोजाना पढ़ रहा हूं ना, इसका निशान है 104। ठीक, अब अगर साहिबान ज़ौक़ से अपने जहनों में महफूज रख सके, इससे ऊपर की आयतें पढ़ना चाह रहा हूं। इसका निशान क्या है? 104। तो मैं पढ़ूंगा 103, 102, 101। इसके ऊपर की इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका नहम वदून ला यस्मऊना हसीसहा व हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर ततलक़ाहुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुम बिमा कुंतुम तुअदून। अब तर्जुमा पूछोगे ना, यौम नतवी समा इसके बाद है इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, वो लोग जो साबिक़ में नेकियां कर चुके
उलाए का अनहा मुबादून, क़यामत का दिन वह जहन्नम से बहुत दूर रखे जाएंगे। लोग समझ में आए? इन्नल लजीना, मेरे पास बहुत आयतें हैं लेकिन अब वक्त नहीं है तो इशारतन कहता हुआ निकल जाऊं। इन्नल लजीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाए का अनहा मुबादून, जो साबिक में माजी में नेकियां कर चुके हम उन्हें जहन्नम से दूर रखेंगे। कुछ समझ में आया है कौन? ये वो हैं जिन्हें दुनिया में रिज्क से दूर रखा था। ला यस्माऊन हसीसहा, ये लोग जहन्नम से इतनी दूर होंगे कि जहन्नम के शोर की आवाज भी उनके कानों तक नहीं आएगी। वह हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और ये वो लोग हैं कि जो चाहेंगे क़यामत में वो हम करेंगे। ये सरनामे कलाम की आयत से पहले की आयतें हैं। हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, जो वो चाहेंगे हम करेंगे। भाई बहुत तवज्जो रखना, जो वो चाहेंगे हम करेंगे। कुछ याद आया सूरह हलका का वो जुमला, वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। आले मोहम्मद तुम वही करते हो जो मैं चाहता हूं। तो आले मोहम्मद दुनिया में तुमने वो किया जो मैंने चाहा, अब आखिरत में वो करूंगा जो तुम चाहोगे। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा सिलसिले गुफ्तगू को आगे नहीं जाना। हम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। अब ये मरहले फिक्र ऐसा है कि इस मरहले फिक्र पर मैं कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता। क्या कहा अल्लाह ने? एक आयत सूरह हलका की, दूसरी आयत यहाँ की। लेकिन यहां कहता है कि तुमने वही किया जो मैंने चाहा था दुनिया में, सूरह हलका। यहां अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, यही है ना। अल्लाह ने यहां चाहा, आले मोहम्मद ने किया। आले मोहम्मद वहां चाहेंगे, अल्लाह करेगा। लेकिन कभी कभी आले मोहम्मद की मंजिलत समझ में नहीं आती। भाई यहां भी वही किया जो आले मोहम्मद ने चाहा था, अल्लाह ने यहां भी वही किया जो आले मोहम्मद ने चाहा था। भाई ये जो हारिस इब्न नौमान फोहरी था, पहचानते हो? वो जिसने अली की मौलायत मानने से इनकार किया था। ज़हन में नमाजी था, रोजेदार था, 7 उठने बैठने वाला था, 7 हज करके आया था। अली नाराज थे तो अल्लाह ने पत्थर का अज़ाब भेजा या नहीं भेजा? अब समझ में आए आले मोहम्मद? अच्छा, एक मिसाल तो तुमने सुन ली कि अल्लाह राजी है, नमाजी भी है, परहेजगार भी है, साथी भी है, हाजी भी है, ठीक है ना। लेकिन अली का दुश्मन है, अल्लाह ने उस पर पत्थर का अज़ाब भेज दिया, ठीक। और अब ये अल्लाह का दोस्त था, अज़ाब आ गया अली की वजह से। और एक ऐसा भी है जो अल्लाह जिससे नाराज है। लफ्जों को मुंतखब करके बोल रहा हूं एहतियात के साथ। अल्लाह नाराज है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। कुछ याद आया? फितरुस, अल्लाह नाराज था, अल्लाह नाराज था, हुसैन राजी थे, बख्शा गया या नहीं? तो अल्लाह ने दुनिया में भी वो किया जो आले मोहम्मद ने चाहा। और आले मोहम्मद में छोटे बड़े की तमीज नहीं होती। सगीर रोना व कबीर रोना सवा। हमारे नबी का ये जुमला हमारे छठे इमाम के हवाले से आया कि हमारा छोटा बड़ा बराबर है, यानी बचपने में अजगर चीर सकता है, छोटा और बड़ा। जैसे सूरह कौसर सबसे छोटा सूरा, सूरह बकर सबसे बड़ा सूरा, वो भी मौजूदा, ये भी मौजूदा। इसी तरीके से आले मोहम्मद का बड़ा भी मौजूदा, आले मोहम्मद का छोटा भी मौजूदा। यानी अगर बचपने में अली मौजूदा है तो आशूर के दिन अली असगर भी मौजूदा है। आ गई ना बात? शहजादे का झूला बरामद होगा
और अब दिन ही कितने रह गए, मुहर्रम की 6 तारीख भी गुजर गई। देखो, मैं बहुत खस्तगी महसूस कर रहा था और मेरा अंदाजा यह था कि मैं मुख्तसर बोलूंगा, लेकिन बात तो उतनी ही हो गई। तो अब जो कहना चाह रहा हूं वो सुन लो। अली असगर की शहादत कोई आसान नहीं है। जब तीर लगा था ना तो बच्चा मुस्कुराया था। इतना छोटा था कि उसे यह भी पता नहीं था कि रोना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए। अजरकुम अल्लाह। और मैंने अक्सर मिंबर से कहा और दलील के साथ कहा कि करबला की सबसे बड़ी शहादत असगर की शहादत है। सब शहीद हुए लेकिन हौसले निकाल के शहीद हुए। यह शशमाहा अकेला है जिसके हौसले न निकल सके। करबला गुजर गई, करबला गुजर गई। यजीद दुनिया से गया, फिन्नार हुआ। मुख्तार ने खुरूज किया और मुख्तार ने कूफे में अपनी हुकूमत बना ली। मुख्तार का एजेंडा यही था कि कातलान हुसैन को गिरफ्तार करो, उनसे एतराफ करवाओ, उसे लिखवाओ और फिर उन्हें कत्ल कर दो। यानी हम मुख्तार के इस एहसान को भुला नहीं सकते कि हमारे पास करबला के जो वाकयात पहुंचे हैं उनमें से कुछ हिस्सा उन कातिलों के एतराफ का भी है। रावी बयान करता है कि मैं कूफे से मदीने गया, कोई काम था, मैंने वो काम अंजाम दिया। मस्जिद नबवी की जियारत की, कब्र रसूल की जियारत की और सोचा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलता हुआ जाऊं। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। पूछने लगे कि आजकल कूफे के हालात क्या हैं। कहा, फजल रसूल आपको मुबारक हो, मुख्तार ने खुरूज किया है और कातिलान हुसैन को पकड़कर गिरफ्तार करके वो सराय दे रहे हैं। कहा, आने वाले ये बतला कि हुरमुला गिरफ्तार हुआ या नहीं। आने वाले बतला के हुरमुला गिरफ्तार हुआ। असगर का कातिल। कहा, फर्जंद रसूल आपने अकबर के कातिल को नहीं पूछा, हुसैन इब्न अली के कातिल को नहीं पूछा, ये अब्बास के कातिल को आपने नहीं पूछा, ये हुरमुला का मसला कहां से बीच में आ गया। रोने लगे सैयद सज्जाद और कहा कि तुझे नहीं मालूम कि उस तीर ने हम आले मोहम्मद के कलेजे को छलनी कर दिया। रावी बयान करता है कि मैं इमाम से रुखसत होकर वापस कूफे आया और चूंकि मेरे ताल्लुकात थे मुख्तार से, तो मैं मुख्तार के दरबार में पहुंचा। मुख्तार के पास में बैठा हुआ था कि एक मरतबा मुख्तार के पास खबर आई कि हुरमुला गिरफ्तार हो गया। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, रावी कहता है, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा, अल्लाह अकबर। मुख्तार ने मुझे देखा और कहा, ठीक है, अल्लाह तो बड़ा है, अल्लाह अकबर, लेकिन ये महल कौन सा था अल्लाह अकबर कहने का। रावी ने कहा कि सैयद सज्जाद पूछ रहे थे हुरमुला गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। कहा, हुरमुला को हमारे सामने पेश किया जाए। हुरमुला मुख्तार के सामने आया। कहा, बतला, पर्चा नवीस लिख रहे हैं। कहा, बतला, तूने करबला के मैदान में क्या किया था। कहा, अमीर कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ फौज में था, बस मैंने कुछ नहीं किया। कहा, कुछ तो किया होगा, बतला। जब तलवार खींची तो घबरा गया। कहने अमीर मैंने क्या किया, कुल 3 तीर मारे थे, कुल 3 तीर।
कहा बतरा वो 3 तीर किनको फेंके? कहा अमीर पहला तीर उस वक्त मैंने चलाया जब हसन इब्न अली का 10 साला बच्चा अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली की गोद में छुपा हुआ था और लोगों को तलवार मारने की मोहलत नहीं मिल रही थी। उस वक्त मैंने तीर चिल्ले में लगाया, हसन के बेटे की तरफ फेंका, बच्चा हुसैन के हाथों में मुनकलिब हो गया। रो चुके, तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई। अच्छा पहला तीर अब्दुल्ला इब्न हसन को जानते हो ना, हसन इब्न अली का सबसे छोटा बेटा। जब हुसैन इब्न अली जुलजना से जमीन पर तशरीफ लाए हैं और शोर मचा है ना, तो बच्चा घबरा के खैमे के बाहर आ गया था। देखा कि हुसैन पर तलवारें चलने वाली हैं, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, दौड़ता हुआ अब्दुल्ला इब्न हसन मुस्तफा तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, ये मसाइल है और जाहिर है कि 2-4 जुमले में और अर्ज करूंगा। उसने देखा कि हुसैन सजदे में है और कोई अपनी तलवार मारना चाहता है। बच्चा है ना, सगे चचा के साथ जो हो रहा है वो देख रहा है, हाथ बढ़ा दिए, दोनों छोटे छोटे हाथ कट के गिर गए। उसने आवाज दी, मां अम्मा हो, चचा मेरी मदद करो। हुसैन ने आगे गोली बच्चे को गोद में ले लिया। अब तलवार मारने की गुंजाइश नहीं थी, हुरमुलाया तीर मारा। कहा अमीर पहला तीर तो मैंने हसन के बेटे अब्दुल्ला की तरफ फेंका। कहा दूसरा तीर? उसने कहा कि अमीर क्या बतलाऊं, जब हुसैन जुलजनाह की पुष्ट पर जख्मों से चूर फूक रहे थे तो मैंने एक तीर हुसैन के कलेजे में मारा। उसके बाद हुसैन जुलजनाह पर रुक न सके, जमीन पे आ गए। दो तीर हो गए, 2 तीर हो गए। कहा तीसरा तीर तूने कहा है ना कि 3 तीर फेंके। कहा तीसरा तीर का अमीर छोड़ दे उसको पूछने से फायदा क्या है? कहा नहीं बतला। कहा अमीर मैं क्या बतलाऊं, हुसैन अबा के दामन में एक बच्चा लेके आए। जब आबा का दामन हटाया तो एक कुमलाया हुआ बच्चा सामने था। फौज यजीद मुंह फेर फेर कर रो रही थी। मुझे हुक्म दिया कि मैं तीर मारूं, बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। भाई दो जुमले और मैंने आज तुम्हें बहुत रहमत दे दी ना, लेकिन मैं क्या करूं, मुहर्रम की तारीखें भी गलती जा रही। हुसैन ने इस्तिगासा की आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन साफिन यदुबु हरम रसूलिल्लाह। है कोई हमारी मदद करने वाला, है कोई हमारे इस्तिगासे में लब्बैक कहने वाला, है कोई हक में रसूल की हिफाजत करने वाला। जब जवाब न आया तो एक बच्चा हुसैन के कानों में रोने की आवाज आई। मुड़ के देखा सैयद सज्जाद तलवार लिए हुए मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं। उम्मे कुलसूम की बात होती है, बच्चे को सैयद सज्जाद को पकड़ो, उसके खैमे में ले जाओ। उम्मे कुलसूम दौड़ती हुई आई। कहा बेटे वापस चलो। रोने लगे सैयद सज्जाद। कहा फूफी अम्मा आपने देखा बाबा पुकार रहे थे। हुसैन इब्न अली दौड़ गया, सज्जाद को गोद में लिया, खैमे में पहुंचाया। और अब दूसरा खैमा जिससे रोने की आवाज बुलंद हुई, दरवाजे पे आए। कहा रबाब बात क्या है? असगर की मां, रबाब बात क्या है? कहा जैसे ही आपने कहा हल मिन नासिर यंसुरुना, बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। एक रिवायत में रबाब से कहा, एक रिवायत में शहजादी ज़ैनब से कहा, जो भी रिवायत दुरुस्त हो। कहा लाओ मैं शायद तुम्हारे बच्चे को पानी पिला के लाऊं। अब हुसैन इब्न अली उस बच्चे को लेके निकले। तुम रो चुके,
मजलिस तमाम हो गई। जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। शदीद धूप थी, लू चल रही थी, बच्चे को हवा का साया कर दिया था। मैदान में आए, हटाया उस साये को और कहा ये मेरा कुम्हलाया हुआ बच्चा है। 3 दिन से उसे पानी और मां का दूध नसीब नहीं हुआ। अजरकुम अल्लाह, अगर इंसान हो तो इस बच्चे को एक घूंट पानी पिला दो। कोई जवाब ना आया फौज अजीज की तरफ से। कहने लगे कि असगर शायद तुम्हारी प्यास पे इन्हें यकीन नहीं है, अपनी सूखी जबान तो दिखला दो। बच्चे ने अपनी सूखी जबान दिखलाई। फौज अजीज मुंह फेर फेर कर रो रही थी। फिर जमीन पे लेटा दिया। कागज समझते हो कि इसके बहाने मैं पी लूंगा, आओ पिला जाओ। फिर उठाया, कहा बेटे किसी को यकीन नहीं है। अभी हुसैन बच्चे के कानों में कुछ कह रहे थे कि तीर आया। और अब रावी कहता फन कलम सभी बनेगा इमाम। बच्चा उस तरीके से इमाम के हाथों में भड़क गया जैसे शिकार शिकारी के हाथ में भड़कता है। गया ना बच्चा दुनिया से। मैं कह के आ रहा हूं, एक जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। अभी गहवारा बरामद होगा, लेकिन 2 दकीके की इजाजत दे दो मुझे, 2 दकीके की। आबा का साया किया। हुसैन इब्न अली असगर के बाप हैं, एक रिश्ता बाप का। रबाब के शौहर हैं, दूसरा रिश्ता। जैनब के भाई हैं, तीसरा रिश्ता। इमाम वक्त हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, ये चौथा रिश्ता। खुदा की कसम, मां खैमे के दरवाजे पे खड़ी है, बेटे की लाश के हाथ में है, हुसैन के। हिम्मत नहीं हो रही है। उधर फूफी खड़ी हुई है जिसने पाला है असगर को, हुसैन की हिम्मत नहीं है। लेकिन इमाम भी तो है ना, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 मरतबा कह के आगे बढ़े, 7 मरतबा कह के पीछे हटे। एक मरतबा अपने दिल को मजबूत किया और कुव्वत इमामत से लेके आगे बढ़े। करीब में कहा रबाब में कौन हूं? कहा आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे वाली हैं, आप मेरे वालिद हैं। कहा और कौन हो? कहा आप मेरे इमाम हैं। कहा रबाब कुछ कहोगा मानोगी? कहा क्यों न मानूंगी। एक बदला हवा का दामन हटा दिया। कहा तेरे बच्चे को पानी तो न पिला सका। आखिरी जुमला, ये तेरे बच्चे की लाश लाया हो। एक मतलब सकीना दौड़ती हुई आई कि बाबा आपने असगर को पानी पिला दिया, मैं अब भी पिलाती हूँ। कहा बच्चा पानी पी के नहीं आया, पी।
असगर